जो सोच कर हम आए थे, हमको लगता है कि काम मेरा पूरा हो जाएगा। असल में क्या है कि यहाँ हमारा संगठन जो है बहुत कमजोर स्थिति में है, एक फैक्ट है। और मेरा जो उद्देश्य था, मेरा जो लक्ष्य था कि संगठन जो है वो यहाँ मजबूत हो जाए। किसी जमाने में ये बहुत मजबूत हमारा स्टेट हुआ करता था, तो यहाँ मजबूत करना बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग सब लोग हैं। 4 साथी तो मुझे ऐसे दिख गए, सिद्धि सिंह जी हैं, 4 साथी तो ऐसे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने संगठन को कायदे से यहाँ चलाया। तो इसलिए यहाँ संगठन ठीक ठाक बन जाएगा, और आज वो काम भी कर देते हैं हम लोग कि संगठन यहाँ बन जाए। और कमिटी जो रनिंग कमिटी है उसको हम डिसॉल्व करने की घोषणा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन निष्क्रिय का पीएचडी में एडमिशन ही नहीं होगा। आप तौर करेंगे। आप बताइए, आपके गांव में, आपके आसपास में कितने शेड्यूल कास्ट हैं जो पीएचडी किया हुआ है या कर रहा है? कितने हैं शेड्यूल कास्ट आपके गांव में, आपके टोले में, आपके मोहल्ले में? वहां है ना जातिवाद, है ना जातिवाद। और ये भी नहीं है कि पहले के समय का जो जातिवाद था वो भी खत्म हो गया। इसी राजस्थान में मूंछ रखने पर, महाराष्ट्र और गुजरात में घोड़ी चढ़ने पर, राजस्थान में 6 साल की बच्ची मटके का पानी पी लेती है, पीट पीट कर हत्या भी कर देते हैं। तो हमारे साथ जो हमारे एट्रोसिटीज का मामला है वो मल्टीपल होता जा रहा है, घट नहीं रहा है, गुणात्मक परिवर्तन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। रूप बदल गया है, रंग बदल गया है। अरे मुजफ्फरपुर में हमारे यहाँ घुमियार नहीं मिलेगा, निजीकरण रुकेगा तो आपके छोटे भाई को सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं? ये कोई अपनी लड़ाई है क्या? कम से कम इसलिए भी लड़िए कि इतिहास में याद रखा जाए कि इतना सब कुछ हो रहा था, कोई था जो लड़ रहा था। आने वाली पीढ़ी को कम से कम पूछेगा ये सब हो रहा था तो आप कर क्या रहे थे? काम कर सकते हैं ना, आंख में आंख मिला के हम लड़ रहे थे। आप सरकारी नौकरी में, आपको लड़ने से डर लगता है, श्रीकांत है लड़ने के लिए, हम लड़ रहा है। सपोर्ट करिए, मजबूत करिए। हम लोग को मेरे ऊपर 2 दर्जन मुकदमा, 24 केस है मेरे ऊपर, और हो जाए 24, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज साथ होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज यह है कि समाज साथ होना चाहिए, और समाज साथ होता है। मैं शिकायत भी नहीं कर रहा हूं कि समाज साथ नहीं देता है, समाज साथ देता, तभी तो ये लड़ाइयां चल रही है। अभी पिछले दिनों, अभी मैं सेन पित्रोदा का जिक्र कर रहा था, गूगल पे हमने देखा टाइम जो है वहां सुबह का 4 बजा। उनको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, थोड़ा दिन हो जाता तो उनसे हम वीडियो कॉल पे करवा देते हैं मीटिंग। तो सेन पित्रोदा को हमने बताया कि समाज की ताकत जो है, हमारे समाज की ताकत नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी में हमारे तमाम लड़ाइयां, इस देश का आरक्षण बचाने की तमाम लड़ाइयां दिल्ली में लड़ी और दिल्ली से जीती। ये फैक्ट है, दिल्ली में लड़ी जाएगी, दिल्ली से जीती जाएगी। हम अपने नए साथियों से कहना चाहते हैं जो आज पहली बार इस मीटिंग में आए हुए हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारे संगठन अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ से जुड़िए। हमारा संगठन अपने आप में कोई संगठन नहीं है। अभी मनोज जी कह रहे थे ना कि आईटीओ हमारे साथी हैं, बात होती रहती है कि एफिलिएशन चाहिए, हम एफिलिएट करते हैं। हम संगठनों का संगठन है, हम अपने आप में कोई संगठन नहीं। आप हमारे साथ अपनी पूरी पहचान के साथ जुड़िए, अपने संगठन की पूरी पहचान के साथ आप हमारा हिस्सा बनिए। हमारा परिसंघ का इसमें कुछ नहीं है, सब आपका, क्योंकि बात झंडा डंडा का है ही नहीं, बात है आत्मविश्वास का, बात है आत्मसम्मान का। जिस आत्मसम्मान के लिए बाबा साहब ने अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया, जिस आत्मसम्मान को हासिल करने के लिए माता सावित्री बाई अपने शरीर पर गोबर झेलती रही, बात उस आत्मसम्मान को बचाने की। झंडा डंडा आपका,
बैनर आपका, मुद्दे आपके। अभी ओपनिंग सेशन में ही शैलजा ने पूरे मुद्दे रखे, आपसे किताब मुद्दे जोड़िए, मुद्दे आपके। लड़ने में आप बस पसीना बहाइए, हम लोग तो खून बहाने के लिए तैयार। आप आइए तो सही, सामने आप आइए। एक कदम हम पीछे रखे थे, किसी को 50 खिलाते थे, आपको नौकरी ही ताकत है ना। अब मजा ये है कि आपकी जिंदगी में जो बदलाव आया वो आया आरक्षण से, सरकारी नौकरी से। आप इतना इस बात को नहीं महसूस कर पा रहे हैं, आप मतलब यह समाज आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी जिंदगी में यह परिवर्तन कैसे और कहां से आया। लेकिन वो लोग महसूस कर रहे हैं जिनके सामने आप खाट पर न बैठ पाते, जो आपको आज पीएचडी करने नहीं दे रहा, जो आज आपको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने नहीं दे रहा, जो आपको वाइस चांसलर बनने नहीं दे रहा है, वो इस बात को समझता है कि आपके जिंदगी में तमाम बदलाव आरक्षण की वजह से आया है, सरकारी नौकरी की वजह से आया। सही बात। तमाम संगठन है, SC ST OBC के बाबा साहब ने कहा संगठित हो, हर दूसरा आदमी संगठन बना के बैठ गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पड़ा। यहीं में 10 लोग, इसी में से 20 लोग होंगे कम से कम जो 5-5, 6-6 संगठन से जुड़े हुए होंगे, या हो सकता है हमारे बीच 3-4, पूरा नहीं मानेंगे, 3-4 राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे हुए होंगे। हर मीटिंग में ये हालत है, पूरे देश में घूमता हूं, मुझे पता है। तो बाबा साहब ने कहा संगठित है, हम लोग संगठन बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लगे, संगठन बनाने लगे। मैंने समझने में ही फेर कर दिए, संगठन ही बनाने लगे। अब क्या है कि जो लड़ाई आप यहां लड़ रहे हैं, आप देहरादून में खूब उछल कूद मचाइए, चौक पे गमछी पहन के दौड़ जाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जिस लड़ाई से आपकी जिंदगी बदलनी है वो लड़ाई आपको दिल्ली में लड़ना पड़ेगा। CP सिंह जी गवाह हैं, अतर सिंह जी गवाह हैं, जितने पुराने के भारती जी हैं, जितने पुराने लोग हैं, में लाउड स्पीकर पास है। अब मजा देखिए, शेड्यूल कास्ट का बच्चा और OBC का, हमारे घर का बच्चा मस्जिद में लाउड स्पीकर कौन को बचाएगा? हिंदुत्व। और अमित शाह का बेटा जो है BCCI का चेयरमैन बनेगा। इस खेल को समझना होगा, यही है इनका हिंदुत्व का खेल। इस खेल को समझना होगा कि उसका बेटा BCCI का चीफ और हमारा बेटा मस्जिद में लाउड स्पीकर बांध रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है, कांवड़ लेके जो है पैदल 108 किलोमीटर जा रहा है हमारा बच्चा। और उनका बच्चा, ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज चौहान। हमारा बच्चा कांवड़ ढोएगा, उसका बच्चा अमेरिका से LLB कर रहा है, LLM की डिग्री लिया। मैंने समझिए, मैं आप लोगों से यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आप सब समाज के नेता हैं। आप जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस बात को आप आगे ले जाएंगे। बड़ा हिंदुत्व का जोर है, सब लोगों को, अपने लोगों को कहिए, पूछो, जब RSS वाला के कहे कि तुम हिंदू हो, उससे पूछो कि 100 साल हो गया RSS का चीफ कोई दलित क्यों नहीं बना, OBC क्यों नहीं बना, आदिवासी क्यों नहीं बना? फिर SC ST OBC हिंदू कैसे है? पढ़ाते हो, गधा समझते हो? 100 साल हो गया, बना RSS का चीफ। RSS मोहन भागवत को कार्यक्रम अनाउंस करे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो है चमार जाटव की शादी होगी, है औकात मोहन भागवत की? करे, चैलेंज करते हैं मोहन भागवत को, करे अनाउंस, सब हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। हिंदू एक टोला बसा के दिखा दे, ऐसा एक टोला बसा के लोग दिखा दे, गांव बसा के दिखा दे, नहीं होगा, कोई क्षत्रिय नहीं होगा, कोई बनिया नहीं होगा, कोई ब्राह्मण नहीं होगा, सब हिंदू होगा। ऐसा एक गांव बना के पहले ही RSS वाला दिखा दे, मोहन भागवत की औकात है तो दिखा दे, फिर हिंदू राष्ट्र बनाए। पहले हम एक हिंदू गांव, हिंदू मोहल्ला ही दिखा दे, हिंदू वार्ड ही दिखा दे बना के कहीं। मैंने हम लोगों को पूर्ण रूप से गधा समझ रखा, हिंदू बताए जा रहे। अरे भैया, हम हिंदू नहीं हैं, हम बौद्धिस्ट हैं, हम अंबेडकर के लोग हैं,
हम संविधान के लोग, हम संविधान को मानते हैं। अभी देखिए टीवी में देखते हैं, बड़ा रामचरितमानस पे बड़ी चर्चा है। कोई एक गधा सा लेखक था, कालिदास, जातिवादी और घटिया कवि था कोई, उसने इतनी गंदी और घटिया बातें लिखी रामचरितमानस में, महिलाओं को लेकर, सूत्रों को लेकर, उसको महान बताने पे मीडिया लगा हुआ। आज हमने ट्वीट किया कि अब तो बहुत मनुस्मृति तो मैंने बहुत बार जलाया है, अब रामचरितमानस, जितनी भी घटिया किताबें हैं जो हमको दोयम दर्जे का नागरिक बनाती हैं, उन किताबों को जला देना होगा। यह एक थॉट प्रोसेस है। इस थॉट प्रोसेस में सिर्फ अंबेडकरवादी ही खड़े उतर सकते हैं, दूसरे की हिम्मत नहीं है। कम्युनिस्ट इतना रेडिकल थॉट उसको समेट दिया, बीजेपी आरएसएस ने सबको समेट दिया। कोई नहीं बोल सकता है सर्व प्रगतिशील सब जेल, सिर्फ अंबेडकरवादी हैं जो लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी ताकत संविधान है, हमारी ताकत कलम की ताकत है, हमारी ताकत बाबा साहब की ताकत है। यह जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम देश भर में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें हमारे मुद्दे जो हैं राष्ट्रीय स्तर से, जो उत्तराखंड के स्पष्ट है, कोई नहीं बचेगा, कोई किसी को बचना ही नहीं है। इस सरकार का एजेंडा स्पष्ट है, कोई नहीं बचेगा। बचेगा वही, बचा रह जाएगा वही जो लड़ेगा। आप याद करिए, अभी 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो रही थी, पीछे हटना पड़ा। SC ST एक्ट 2 अप्रैल 2018 याद करिए, सुप्रीम कोर्ट को पीछे हटना पड़ा। इस देश में इस मनुवादी सरकार के पीछे धकेलने का दम सिर्फ और सिर्फ अंबेडकरवादियों ने, सिर्फ और सिर्फ। और ये किसी कम्युनिस्टों को इन्होंने समेट दिया, मुसलमान पे बोल ही नहीं सकता, वो तो देशद्रोही आतंकवादी क्या क्या बता देते हैं। आदिवासियों की कोई आवाज नहीं है। ओबीसी समाज इनका हिंदू बना हुआ है, आरएसएस का हिंदू बना हुआ है, बीजेपी का जो ओबीसी का लोग है हमारा हिंदू बना हुआ है। ये अलग बात है कि राम मंदिर की जब लड़ाई हुई तो सबसे ज्यादा ओबीसी ने लाठी खाई, जेल गए, FIR हुआ, मुकदमा हुआ, और राम मंदिर ट्रस्ट बना, यानी माल खाने की बारी आई, उस ट्रस्ट में एक भी ओबीसी नहीं। कितना दिलचस्प है। उमा भारती विनय कटियार को भी गायब कर दिए। मैंने ओबीसी लाठी खाया, तब हमने ट्वीट किया था कि लाठी खाए शूद्र और माल उड़ाए ब्राह्मण। माल उड़ाने की बारी आई तो ब्राह्मण उड़ाया। तमाम ये जो ओबीसी की, अब ओबीसी का दिलचस्प देखिए, अभी आया था ना लखनऊ बेंच का डिसीजन आया था कि जो है निकाय चुनाव में आरक्षण के बिना होगा निकाय चुनाव। शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे थे, मेरे पास मीडिया वाले आ रहे थे कि ओबीसी आरक्षण पे कहिए, ओबीसी हमें यार ओबीसी वालों से कहो तो बोलता हूं तो कॉन्वर्ट हो रहे हैं। इंटर कॉलेजिएट स्कूल बिहार में, लखीसराय में ऐसे कई मंदिर हैं जहां आज भी कोई दलित नहीं जा सकता है। अभी 3-4 साल पहले एक दलित चला गया था, उसको जो अनाज काटने वाला थ्रेशर होता है, सूखी घास काटने वाला, उसमें उसको डाल के काट दिया था अभी 3-4 साल पहले। ये न्यू इंडिया है भाई, इसका जातिवाद का रूप भी बदला हुआ है। अगर नहीं बदला हुआ है, आपको क्यों अपने ऑफिस में अपनी जाति बताने में शर्म आती है? अगर जातिवाद नहीं है तो जातिवाद है, आप रोज जेल में, हम रोज जेल में। बीमारी ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को नहीं पता है, सबको बीमारी पता है। हर आदमी, यहाँ जितना लोग बैठा हुआ है, सबको बीमारी पता है, सबको पता है बीमारी, इलाज भी पता है, लेकिन बस रोना है। अभी श्रीकांत जी बोले कि अब बताइए, ये स्टूडेंट टाइप का लड़का लड़की है लोग, शैलजा श्रीकांत, इसने ये, हम नीचे आश्चर्य में थे यार, होटल में इतना बढ़िया यार, और मतलब अब स्टूडेंट टाइप आदमी है यार, किए जा रहा है। मतलब हम लोग की आंख में शर्म हो तो 1000-1000 रुपया भी, यहाँ 500-500 रुपया भी हम लोग दे के चले जाएं, कोई गरीब हो जाएंगे क्या? हाथ में आपके कटोरा आ जाएगा कि कल से आप चौक पे एल्युमिनियम का कटोरा लेकर बैठिएगा, गरीब हो जाएंगे। इसी बात आपको तब बहुत शर्म आता, आप खुद को कहते हैं अम्बेडकरवादी,
लेकिन मोहल्ले का आ जाता है रामलीला वाला, दुर्गा पूजा, काली पूजा वाला चंदा मांगने, आप इस शहर में दे देते हैं कि इसी मोहल्ले में रहना, तो मोहल्ले में इस बात का डर लगता है। लेकिन यहाँ समाज से डर नहीं लग रहा है, समाज का डर नहीं है, अपने आप सम्मान का डर नहीं है। श्रीकांत क्या बोल रहे हैं? अपने लिए लड़ रहा है लड़का, सजा अपने लिए लड़ रहे हैं। एक भी मुद्दा कोई अलग नहीं है। जैसे जाति जनगणना का सवाल है, हम हमेशा से मांग करते रहे कि इस देश में जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च के जाति जनगणना की गई है, वो जाति जनगणना का प्रकाशन करो। कैसा मूर्खों का देश है। बकरी गिन देते हैं, गाय गिन देते हैं, सूअर गिन देते हैं, लेकिन आदमी नहीं गिन के बताएंगे किस जाति का, कहेंगे इसे जातिवाद करता है। माने शादी करोगे जब बेटी का, तो अपने जाति देखकर, दमाद खोजते हो जाति देखकर, प्रमोशन देते हो जाति देखकर, जज बनाते हो जाति देखकर, वाइस चांसलर बनाते हो जाति देखकर। और हम पूछ दिए कि इस जाति के कितने लोग हैं, तो इनके पेट में दर्द हो गया, मनवादियों के पेट में बड़ा दर्द हो गया। क्यों भाई? क्योंकि पता चल जाएगा कि इस देश का जो 90% आबादी है, उसका हक 10% वाला खा रहा है। पता चल जाएगा ना, इसी का तो डर है। पहले हम 85% थे, अब हम 95% हो गए। उनकी आबादी घट के 15 से 5 पे आ गई है। ये बात दुनिया को पता चल जाएगा कि कैसे एक खास जाति का ही आदमी खाली जज बना हुआ है। ब्राह्मणों का चरित्र न्यायिक होता ही नहीं है, और 100% जज ब्राह्मण। बेईमानी का अड्डा, दलितों सूत्रों के साथ का कत्लेदार बना हुआ इस देश का न्यायालय। जब हमारे आरक्षण के खिलाफ फैसला देना होता है, 12 बजे रात को भी कोर्ट खोल देते हैं, और जब आरक्षण बचाने की बात हो, कोर्ट बंद रहेगा। 5 जज मिलकर आरक्षण पे फैसला देंगे, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे, सवर्ण आरक्षण पे 5 जज फैसला दे रहे हैं, 5 जज सवर्ण। गधा समझता है हम लोगों को, इनका सब खेल समझते हैं। इनके इसी खेल का भंडाफोड़ करना पड़ेगा। इसलिए यह राउंड टेबल, जाति जनगणना का प्रकाशन करो। अभी बिहार में शुरू हो गया है जाति जनगणना। पेट दुख रहा है, हम बिहार के ही हैं, पेट दुख रहा है सबका। बिहार की जाति जनगणना एक मानक होगी। पूरे देश में जिस तरह से हमारी हकमारी की गई है, सबका भंडाफोड़ होगा जाति जनगणना से। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। अभी श्रीकांत जी बोल रहे थे ईवीएम, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसी मशीन जिसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। हम बटन दबाए 2 तो चला 2, तो 2 दबाए तो 3 क्यों नहीं चलेगा? मतलब मूर्ख से मूर्ख, जाहिल से जाहिल आदमी भी बता सकता है कि ईवीएम टेम्पर्ड हो सकता है। मैन-मेड मशीन है, आदमी ने बनाया है, बेईमान मशीन है। जिस देश में ईवीएम बना, उसी वही देश इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यहाँ तो मूर्खों का देश है, कमर ढोने वालों का देश है, सपेरों का देश है, इसलिए यहाँ चल जा रहा है। हमारे लिए हमारे अपने मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं। हमारे नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं, हमारे बहुत पुराने लीडर हैं। मुझे तो लगता है कि यूथ को छोड़कर जितने लीडर हैं परिसंघ के, मुझसे तो सब पुराने हैं। मैं तो आंदोलन से तो पहले से जुड़ा रहा हूं, लेकिन परिसंघ से सीधे तौर पर 2019 से जुड़ा हूं। कार्यक्रम हम इतना बिना कार्यक्रम के आप होगा क्या? अभी एक साथी कह रहे थे ना, भारती जी शायद कह रहे थे कि सड़क पर हम उतरे लोगों को लेकर 3000 होगा। उतरना पड़ेगा, हम तो तैयार हैं रोज। हमने 28 नवंबर को रैली की, उसके पहले 18-19 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम किया, उसके बाद 31 जुलाई को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किया, और अभी 11 और 12 जुलाई दिन शनिवार और रविवार को हम दिल्ली में फरवरी 11, 12 फरवरी शनिवार और रविवार को हम लोग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, जिसमें पूरे देश के बुद्धिजीवियों को हम आमंत्रित करते हैं। और यहाँ जितने साथी आए हुए हैं
मैं बतौर महासचिव आधिकारिक रूप से आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं कि आप सब उस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। ये लड़ाई कोई डॉक्टर ओम सुधा की लड़ाई नहीं है, कोई डॉक्टर उदित राज जी की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, ये आपके हिस्से की लड़ाई है, मेरे हिस्से की लड़ाई नहीं है। आपके और हमारे आने वाले पीढ़ी के हिस्से की भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सबको आमंत्रित करता हूं, सब आइए, ट्रेन से आना हो, बस से आना हो, कार से आना हो, फ्लाइट से आना हो, जैसे आना हो आइए, क्योंकि यह आत्मसम्मान बचाने की आखिरी लड़ाई है। 2014 से जो सरकार सत्ता में आई है ना, तो उनके सामने कुछ नहीं था, खुला था, उनको किराए पर मकान भी नहीं मिल रहा था, मटके में पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा था। तब उन्होंने उस चैलेंज को फेस किया, लड़े, जीते, और हम लोगों को, जो हम लोग जानवर, सुअर, कुत्ते से भी बदतर हम रहे, हमारे पूर्वज, हम सबको इंसान होने का दर्जा दिलाया। आज कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको किराए पर कमरा नहीं मिल रहा है। यहां ही बैठे कई लोग होंगे जिनके 2-3 शहर में घर होंगे, अच्छे कपड़े आपने पहन रखे हैं। मैं अपना ही उदाहरण देता हूं, मेरे दादा भैंस चराते थे, वो भी दूसरे का। बाबा साहब के आरक्षण की वजह से हम लोग पढ़ लिख गए, जीवन बदल गया। मेरा भाई IIT में पढ़ा, दादा भैंस चराते थे, आरक्षण की वजह से जिंदगी बदल गई ना। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहां जितने साथी बैठे हैं, हो सकता है कि आपके पिताजी, आपके दादा गाय का चरवाहा सीखते हैं, हो सकता है ना, दूसरे की खेत, ऐसा ही होगा। मतलब इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं कि 2 पीढ़ी पहले आपके यहाँ चमड़ा का काम करते होंगे, दूसरे के यहाँ मजदूरी करते होंगे, इस बात की गारंटी है। हम सबकी जिंदगी एक साथ बदल गई। मतलब मैं इसे दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति मानता हूं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में, मतलब एक मुश्त करोड़ों लोगों को जानवर से इंसान का दर्जा दिला दिया बाबा साहब। बाबा साहब ने उन विपरीत परिस्थितियों में ये सब किया, लेकिन हम लोग जब हमारे शरीर पे अच्छा कपड़ा भी है, बिस्लरी का बोतल का पानी भी पीने में सक्षम है हम लोग, और इस एयर कंडीशन हॉल में, 3 स्टार होटल के हॉल में हम लोग बैठ के बात करने में भी सक्षम है, जहां बाबा साहब को स्कूल में नहीं चढ़ने दिया जाता था। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो गोबर फेंक दिया जाता था। निशा जी का कोट कम से कम 7-8 हजार का तो जरूर होगा, मैंने कम से कम मेरा अंदाज नहीं, स्थिति बदल गई ना। तो हम लोग तो बाबा साहब के औलाद है ना, माता सावित्रीबाई फुले हमारी मां थी। भाई हमारा मां बाप जब उन परिस्थितियों में लड़ गया, जीत गया, नहीं हारा, जीत गया, तो हम उनके बच्चे हैं, तो मां बाप से आगे ही बढ़ेंगे ना। बिल्कुल। तो हम सबके सामने ऐसा नहीं कि चुनौती कोई कमजोर हुआ है, चुनौती मजबूत हुआ है। पहले का जो जातिवाद था वो था कि आपको खाट करने। तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम बताना चाहते हैं, ईवीएम की बेईमानी हमारा मुद्दा है। हम मानते हैं कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आज मानो, कल मानो, परसों मानो, मानना पड़ेगा। हम तुम्हारी बेईमानी का सारा खेल समझते हैं। पूरे देश में 2014 के बाद खास तौर पे और भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, कारण आपने समझा। पूरे देश के जो सर्व समन्ती ताकत है, उनको लगने लगा है सैया कोतवाल तो डर का है। प्रशासनिक अधिकारी उनके जाति के, जज उनके जाति के, IAS उनके जाति के, सेक्रेटरी उनके जाति के, मंत्री उनके जाति के। तो भाई उत्पीड़न की घटनाएं क्यों नहीं होगी? उनको पता है बिगड़ना कुछ नहीं है, सैया कोतवाल तो डर का है। तो पूरे देश में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ी है, हम उस दलित उत्पीड़न के खिलाफ हैं। पूरे देश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। प्रमोशन में आरक्षण का सवाल है,
बाबू सिंह जी ने बहुत गहराई से मुद्दा उठाया। हमारे बहुत पुराने सीनियर लीडर हैं, 1997 से इस लड़ाई को जो है लड़ रहे हैं, और हम जैसे युवाओं को सिखाने का काम हम तो करते हैं। हम इन लोगों से ही सीख रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, सब इन लोगों से सीख रहे हैं। हम हर दूसरे तीसरे दिन छोड़िए, हर दूसरे दिन हम सबको फोन करते हैं, जहां बात समझ में नहीं आती है समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा है, उस मुद्दे पर हमारा स्टैंड क्लियर है कि प्रमोशन में आरक्षण पूरे देश में लागू होना चाहिए। और